तो आपके अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं कि कैट का एग्ज़ाम क्या होता है। शायद आप सभी ने सुना होगा कैट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैट का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसमें अपीयर होने के लिए हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कैट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और एग्ज़ाम देते वक्त हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कैट का एग्ज़ाम पास करने से हमें फ़ायदे क्या होंगे, ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि हमारा हर वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होता है और आपके लिए किसी न किसी रूप में काम आने वाला होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कैट का फुल फॉर्म क्या है, कैट का पूरा नाम क्या है। कैट का पूरा नाम है कॉमन एडमिशन टेस्ट। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एडमिशन टेस्ट यानी कि एक कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एडमिशन के लिए होता है। अभी किस चीज़ के एडमिशन के लिए होता है? आजकल हम लोगों का ये सपना होता है कि वो किसी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करें। अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने के लिए एमबीए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। एमबीए का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एमबीए आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे एमबीए किए हुए लोग हर साल मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त जॉब नहीं है। और एमबीए करते वक्त आदमी का एक सपना होता है कि एमबीए करने के बाद हमें एक अच्छा जॉब मिलेगा, हमारा एक बड़ा सा पैकेज होगा। लेकिन आजकल इतने सारे एमबीए लोग निकल रहे हैं कि शायद उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब आपको करना क्या होगा, यदि आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ही एमबीए करना चाहिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए है, वो है आईआईएम, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आईआईएम ही कैट की परीक्षा को ऑर्गेनाइज करता है। कैट के द्वारा न केवल आईआईएम बल्कि कुछ और इंस्टीट्यूट को भी मान्यता दी गई है। यदि आप कैट के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू समान या छोटे इंस्टीट्यूट की वैल्यू से कहीं ज़्यादा होती है और आपके जॉब मिलने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा होती है और आपको एक अच्छा जॉब मिलता है यदि आप कैट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हैं। हर साल कैट के एग्ज़ाम में लाखों बच्चे शरीक होते हैं और कुछ को ही एडमिशन मिल पाता है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि कैट का एग्ज़ाम पास करना आसान नहीं है, हंसी खेल नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, प्रॉपर तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही आप कैट का एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। कैट का एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। यदि 50% से कम मार्क्स होते हैं तो आप कैट के एग्ज़ाम में शरीक नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। कैट का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, यानी कि यदि आप प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके मार्क्स कट भी जाते हैं। तो यदि आप कैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो केवल उसी प्रश्न का उत्तर दें जो आपको आता हो। विशेषज्ञों का यह मानना है कि कैट की तैयारी के लिए 6 महीने से 1 साल का समय पर्याप्त होता है, यानी कि आप यदि 2018 के कैट एग्ज़ाम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप अभी से उसकी तैयारी आरंभ कर सकते हैं। कैट का एग्ज़ाम पास करने के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, एक प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, मन में हौवा नहीं बैठाना चाहिए कि हम बहुत बड़े एग्ज़ाम में जा रहे हैं, फेल हो सकते हैं। यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, तैयारी सही से करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में पास होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है इसमें एटीट्यूड 28 मार्क्स का होता है, वर्बल ऑन रीडिंग कंप्रीहेंशन 44 मार्क्स का होता है और डाटा इंटरप्रेशन
रीजनिंग 28 नंबर की होती है। इसे मैं लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि कुछ मित्रों का कहना है मेरी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं है। बात सही है उनकी, मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे शौक है वीडियोस बनाने का आपके लिए, इसलिए मैं बनाता हूँ। जजमेंट्स मैं इसे लिख देता हूँ कि कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं ताकि आप आसानी से उसे देख सकें। ये देखिए, ये 28 नंबर, 44 नंबर और 28 नंबर, यानी कि 56 प्लस 44, यानी कि ये 100 नंबर का टेस्ट होता है और 3 घंटे का टेस्ट होता है। हर गलत मार्क आंसर देने पर आपका एक नंबर कट भी जाता है। तो यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो केवल आपको सही उत्तर ही लिखना है। गलत उत्तर लिखना आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। सबसे पहले तो आपको रीजनिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो काफ़ी आसान होती है यदि आपको समझ में आ जाती है। यदि रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो रीजनिंग पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा आपको, यदि आप कैट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। कैट के जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो एमसीक्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, यानी कि माइनस मार्किंग भी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है ये आपको पसंद आया होगा और आपको इसमें कुछ जानकारी अवश्य दी होगी। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए कोई ना कोई विशेष जानकारी की बातें ही अपने चैनल पर लेकर आते हैं।